बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और उसके IMF के बेल आउट पैकेजेस। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 मुल्कों में आता है जिसने सबसे ज़्यादा IMF से पैसे लिए हैं। उसके बावजूद वो अपनी इकॉनमी को और अपने फाइनेंसेस को और अपने मुल्क को स्टेबलाइज नहीं कर सका। इससे पहले हम डिटेल में जाएं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। तो आइए देखते हैं कि इस दफ़ा IMF क्या रिक्वायरमेंट्स रख रहा है पाकिस्तान के सामने। IMF कहता है कि आपने अपनी सिविलियन और मिलिट्री की जो पेंशनें हैं उन पे टैक्स लगाना है और टैक्स को बढ़ाना है, और अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स रखी हुई हैं उन स्कीमों को ख़त्म करना है ताकि आप पेंशनों के ऊपर टैक्स लगा के उसको सही तरह से कलेक्ट कर सकें। और ज़ाहिरी बात है ये एक उनकी रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि आपने उस पर अमल करना है। IMF कहता है कि पाकिस्तान 0.5% यानी 0.5% एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करे GDP के ऊपर सैलरीड और बिजनेस क्लास से, जो कि तकरीबन 600 बिलियन रुपीस बनता है। अगर गवर्नमेंट IMF की ये डिमांड को एक्सेप्ट करती है, जो कि उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं बेगर्स कैंट बी चूजर्स। एक तरफ आपने भीख मांगनी है, दूसरी तरफ आप अपनी मर्जी भी चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट IMF का ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करता है तो उसको सालाना 22 अरब रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा पेंशनों के ऊपर टैक्स लगा। एक बड़े मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए 22 अरब रुपए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आपकी जेब खाली हो तो फिर रुपया भी मैटर करता है। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि IMF की टीम के आने के 7 से 10 दिनों बाद मुज़ाकरात शुरू होने थे, लेकिन IMF की टीम के आने के 72 आवर्स में मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़ाहिरी बात है, गोरे बंदे ने अगर किसी मुल्क जाना है तो उन्होंने 5 स्टार होटलों में रहने नहीं आना, खाने खाने नहीं आना। उनका एक मिनट की प्राइस होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। पाकिस्तान IMF से 2 लोन प्रोग्राम्स देख रहा है। एक है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एक है सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी क्लाइमेट चेंज के लिए। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जब क्लाइमेट चेंज की बात करता है तो ज़रा हंसी आती। क्लाइमेट चेंज पे तो तब बात करनी चाहिए जब आपके बाकी चीज़ें सही हैं। बिजली आती है, गैस आती है, पानी आता है, लोग फुटपाथ पे ईंटों के ऊपर नहीं सो रहे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना 25 से 30 अरब डॉलर चाहिए, 25 to 30 बिलियन डॉलर्स। ये पाकिस्तान का 24th लोन होगा IMF से। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने पास्ट में जितने भी लोन्स लिए IMF से, वो उस पैसे की मदद से अपनी आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सका। IMF चाहता है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका जो टैक्स रेवेन्यू है वो सालाना 1.3 ट्रिलियन रुपीस हो, यानी 1.3 खरब रुपया वो टैक्स से जमा करे। और इसमें इस अमाउंट में जो आधे से ज़्यादा टैक्स है वो सैलरीड क्लास से मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपको पता चले कि डॉक्टर कितना कमाते हैं, रियल एस्टेट बिल्डर्स कितना कमा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है 5 लाख का, वो आपको रसीद काट के देगा 2 लाख की। पहली बात तो है डॉक्टर रसीद काट के देते ही नहीं पाकिस्तान में। अगर वो देंगे भी तो वो उस अमाउंट की नहीं होगी जो वो कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट से। IMF चाहता है कि पाकिस्तान इनकम टैक्स के ऊपर जितनी भी एग्जेम्पशंस लगाता है, स्कीमें लगाता है, पेंशनों के ऊपर जितनी स्कीमें हैं लोगों की मदद के लिए, वो उन सब को ख़त्म कर। ये इस दफ़ा के लोन पैकेज की एक उनकी शराइत होगी। वो इसको रिकमेंडेशन कहते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं, उनकी एक शर्त होगी। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास को पहुंचेगा, जो कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मिडिल क्लास सब मिडिल क्लास रही नहीं। जो सुजुकी लेने वाला था वो मोटरसाइकिल पे आ गया, जो यारिस या सिटी लेने वाले थे वो सुजुकी की गाड़ियों पे आ गए, करोला सिविक लेने वाले यारिस और सिटी पे आ गए।
IMF के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान ने जो एग्जेम्पशंस दी हुई हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसका नुकसान तकरीबन 12 अरब रुपया है। ये सारी एग्जेम्पशंस और स्कीम्स ख़त्म करने से ना ही सिर्फ 12 अरब रुपए वापस गवर्नमेंट के पास आएगा, बल्कि उसमें एडेड 4 बिलियन रुपीज़ एडिशनल इजाफा होने का भी इम्कान है। जो टैक्स क्रेडिट है कंट्रीब्यूशंस के ऊपर, पेंशन फंड की कंट्रीब्यूशंस के ऊपर, उससे इस वक्त गवर्नमेंट को 2 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये टैक्स क्रेडिट ख़त्म किया जाएगा तो गवर्नमेंट को इजाफी 2 अरब रुपए मिलेगा। साथ ही साथ जो भी पेंशन फंड अप्रूव हुआ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उसके ऊपर भी IMF कहता है कि आप टैक्स लगाएं। अगर ये भी मंजूर हो जाता है तो सालाना 6 से 8 अरब रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की पॉकेट में आएगा। ये सब मिलाकर, जिस तरह के वीडियो के शुरू में बताया, गवर्नमेंट को 22 से 25 अरब एक्स्ट्रा एनुअली मिलेगा टैक्स रेवेन्यू में। अब एक लीमू को, लेमन को, एक कीनू को, एक आम को आप कितना निचोड़ेंगे, उससे कितना जूस निकालेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखिए कि वो कितना निचोड़ सकती है अपनी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को, अपनी सैलरीड क्लास को, कि उनसे टैक्स वसूल कर सके, सिर्फ इसलिए ताकि IMF से एक और पैकेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।